इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी घुटने के दर्द वाले पेशेंट को कैसे एक्सरसाइज कराए, यानी कि एक थेरेपिस्ट को कौन सी एक्सरसाइज करानी है। जो घुटने का दर्द का पेशेंट है उसको थेरेपिस्ट कौन कौन सी 5 एक्सरसाइज कराएगा। पहला जो एक्सरसाइज है वो हमने क्या करना है कि या तो हाथों की मदद से या तौलिए को रोल कर कर हमने जिस पेशेंट को जिस घुटने में दर्द है उसके नीचे यहाँ रखना है इस तरीके से, और पेशेंट को बोलना है कि इसको प्रेस करे, जितना ताकत से वो प्रेस कर सकता है प्रेस करिए। आप दबाइए मेरे हाथ को, दोनों हाथों को दबाइए, दोनों मुट्ठियों को दबाइए, और जितना ये प्रेशर दे सकते हैं होल्ड करना है यहाँ पर, और रोकिए 6 सेकंड के लिए, होल्ड रोकिए। तो ये होल्ड करना है 6 सेकंड के लिए, और फिर इनको बोला रिलैक्स कर दीजिए, ये रिलैक्स। फिर मैं मुट्ठी बंद करूंगा या आप तौलिए का रोल करके रख सकते हैं। फिर दबाइए, कस के दबाइए, कस के दबाइए, और ढीला छोड़ दीजिए, ढीला। फिर दबाइए, कस के दबाइए, कस के दबाइए, कस के दबाइए, और ढीला छोड़ दीजिए। ऐसे आपने 10 बार कराना है। दोबारा दबाइए, दोबारा, दोबारा, और कस के रिलैक्स। तो ये पहली एक्सरसाइज है जो आपने 10 बार करानी है, शुरुआत में ही 10 बार करानी है, पहले दिन से ही 10 बार करानी है। तो ये पहली एक्सरसाइज जो घुटने के पेशेंट को एक थेरेपिस्ट ही करा सकता है, और किसी की मदद से ही पेशेंट कर सकता है। ठीक। दूसरी एक्सरसाइज में पेशेंट को, मान लीजिए मैं इस पैर की एक्सरसाइज करा रहा हूं तो उसमें इस पैर को मोड़ के रखूंगा, ठीक है, और यहां पर इस पैर को मोड़ने के बाद में इस तरीके से ये फंसा लेना है, ये इस तरीके से फंसाना है। मतलब ये मैंने ऐसे हाथ रखा और इस हाथ को इस तरीके से रखा, और यहां से जैसे हम हैंड पंप चलाते हैं, ये हैंड पंप चलाने की एक्सरसाइज करनी है। ये अब इसको इस पैर से दिखाता हूं क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये पैर ऐसे रखिए, मैं उधर खड़ा होता तो और अच्छे से न समझ आता आपको। अब इस तरीके से ये ऐसे करना है, 1 2 3। ये आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इसका पूरा असर इस पटेला पे जाएगा। जिनका पटेला लॉक है, जिनका पटेला फ्री नहीं है, जिनका पटेले में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये हाथ ऐसे रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक्सरसाइज आपने दोनों घुटनों में ही करानी है। इसके बाद में तीसरी एक्सरसाइज में दोनों पैरों को एक साथ पकड़ना है, या जिसमें दर्द है उसको भी कर सकते हैं, दोनों में दर्द है तो दोनों को कर सकते हैं। आपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है, दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़ना है, और लंबी गहरी सांस पेशेंट के लिए बोलना है, लेना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, 6 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5 6, और रिलैक्स करो। लंबी गहरी सांस, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स करो। फिर लंबी गहरी सांस, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स करो। ये भी 10 बार आपने करानी है। लंबी गहरी सांस, 1 2 3 4 5 6। ये इनकी तीसरी एक्सरसाइज हो गई। ये भी 10 बार करानी है आपने, और फिर पेशेंट को उल्टे लिटा देना है। उल्टे लेटिए। उल्टे लेटने के बाद में ये पैर ऊपर की तरफ मोड़ना है, और यहां पर ग्रिपिंग करके इस तरीके से आपने पैर को दबा के रखना है। यानी कि ये मुट्ठी बंद करनी है आपने, यहां पीछे जॉइंट के पीछे रखनी है, और ये पैर पीछे की तरफ इस तरीके से उनको बोलना कि ये एडी आपको हिप पर जॉइंट पर टच करनी है। होगी नहीं, लेकिन आपने पेशेंट को इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से ये आपने पीछे की हिप की तरफ लेके जानी है। ये आप महसूस करेंगे पूरा खिंचाव यहां आएगा, इसका पूरा खिंचाव यहां आएगा। तो ये भी 10 बार आपने करना है। मैक्सिमम जितना लेके जा सकते हैं पेशेंट का पैर उतना लेके जाइए, फिर रिलैक्स कर दीजिए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ये भी आपकी घुटना वो पेशेंट खुद नहीं कर सकता, तो ये एक थेरेपिस्ट को ही करानी है। तो ये 4 एक्सरसाइज हो गई। और लास्ट एक्सरसाइज जो थेरेपिस्ट को करनी है कि इनके बीचों बीच, पूरे घुटने के बीचों बीच एक पॉइंट है, उस पॉइंट को क्लॉकवाइज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तभी करना जब आप सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं, ये पीछे वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसके ठीक बीचों बीच, यानी कि इस पटेला के बीचों बीच ये जो पॉइंट है इसको ही क्लॉकवाइज करना, ना इधर ना इधर ना इधर, ना कहीं नहीं करना, केवल बीचों बीच 10 बार क्लॉकवाइज। आप हथेली से भी कर सकते हैं ये ऐसे करके। अगर दर्द ज्यादा है तो तकिया नीचे लगा सकते हैं, तो 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज करिए और 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज करिए। ये पेशेंट खुद नहीं कर सकता है, तो ये किसी ना किसी थेरेपिस्ट को ही करानी है। तो 10 बार क्लॉकवाइज करिए और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए। तो ये 5 एक्सरसाइज किसी थेरेपिस्ट की मदद से ही, कोई यानी कि किसी ना किसी व्यक्ति की मदद से ही पेशेंट को करनी है। ये 5 एक्सरसाइज और पेशेंट की 5 एक्सरसाइज अगर ये पूरे दिन में एक बार हो जाती है, तो निश्चित मानिए कि उसके घुटने की कोई भी समस्या हो वो ठीक हो सकती है। और नहीं तो आप किसी भी पेशेंट पर 10 दिन इस तरीके से अप्लाई करके देखिए, केवल 10 दिन में आपको उसके घुटने के दर्द में फर्क नजर आ जाएगा कि उसको कितना फर्क है। तो ये 5 एक्सरसाइज जो एक थेरेपिस्ट को करानी चाहिए।